हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी का कलेक्शन ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के 22 फरवरी 2024 के शिफ्ट 2 में जो रीजनिंग का 20 प्रश्न पूछा था उसका सॉल्यूशन करवा चुका हूं। और आज की इस वीडियो में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के 22 फरवरी 2024 के शिफ्ट 3 में जो रीजनिंग का 20 प्रश्न पूछा है उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे रीजनिंग का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि बाईं से दाईं ओर कह रहा है, मतलब इधर से इधर रखने पर कौन सी श्रृंखला है, ये जो चारों ऑप्शन में दिया है, इस श्रृंखला में रखने पर इस श्रृंखला को क्या करेगा, पूर्ण करेगा। तो देखिए जो श्रृंखला दिया है, क्या दिया है, डब्ल्यू दिया है, खाली स्थान दिया है, फिर एक्स एक्स दिया है, फिर बाई बाई दिया है, फिर डब्ल्यू डब्ल्यू दिया है, फिर क्या दिया है, एक्स खाली स्थान बाई बाई डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्स बाई बाई डब्ल्यू डब्ल्यू। मतलब यहाँ पे क्या किया क्या कि डब्ल्यू 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 एक्स एक्स बाई बाई, इसी को क्या क्या बार बार इस सीरीज को क्या क्या रिपीट कर दिया। इसी सीरीज को डब्ल्यू डब्ल्यू बाई एक्स एक्स बाई बाई को इसमें रिपीट करके बार बार इस सीरीज बना दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू है तो यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू होगा। उसी प्रकार एक्स एक्स बाई बाई डब्ल्यू डब्ल्यू, फिर क्या होगा, एक्स एक्स हो जाएगा, फिर बाई बाई डब्ल्यू डब्ल्यू, फिर यहाँ पे देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, बाई बाई हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा, जो सीरीज को पूरा करेगा वो कौन करेगा, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, एक्स हो गया, बाई हो गया। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया डब्ल्यू एक्स एक्स बाई, डब्ल्यू एक्स एक्स वाई, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा सेकंड नंबर कि निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। मतलब ये जो श्रृंखला दे दिया गया है, जो श्रृंखला दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि इस यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा। तो देखिए दिया है क्या, 6 दिया है, फिर कॉमा दिया है, 23 दिया है, फिर 93 दिया है, फिर 371 दिया है, फिर 1485 दिया, फिर पूछ रहा है खाली स्थान यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे देखिए 373 था, एक बार यहाँ पे क्या 1485 चला गया। यानी कि यहाँ पे उछाल मतलब ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे इस सीरीज में क्या क्या होगा, गुना ही क्या होगा। तो देखिए 6 था और कहाँ चल गया, 23 चल गया। यानी कि जब 6 से 23 चल गया, यानी कि कितना गुना, 6 इंटू 4 कितना होता है, 24 होता है, और 24 माइनस 1 क्या होता है, 23 होता है। यानी कि इसमें क्या क्या है, गुना 4 और माइनस 1 क्या। उसी प्रकार आगे क्या क्या, 23 को लिखा है 92, यानी कि 23 इंटू 4 कितना होता है, 92। 23 को क्या लिखा है, के बाद क्या लिखा है, 93 लिखा है। यानी कि 23 इंटू 4 कितना हो गया, 23 इंटू 4 हो गया 92, और 92 प्लस 1 क्या हो गया, 93 हो गया। उसी प्रकार आगे क्या किया, यानी कि 93 इंटू 4, 93 इंटू 4 और माइनस 93 क्या क्या, यहाँ पर जो किया है कि 93 इसमें क्या क्या 4 से गुना किया, और क्या क्या 4 से गुना करेंगे तो 4 क्या 12, 4 नमा 36 37 372, यानी कि माइनस 1 क्या। उसी प्रकार यहाँ पर क्या क्या, इसमें भी क्या क्या 4 से गुना किया, और 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 सते 28 और 4 तिया 12 2 14, यानी कि कितना 1484। यहाँ पे लिखा है 1485, यानी कि प्लस 1 क्या, अर्थात क्या है क्या, यानी कि पहला में गुना 4 क्या, फिर माइनस 1 क्या, सेकंड में क्या क्या गुना 4 प्लस 1 क्या, फिर क्या क्या गुना 4 माइनस 1, फिर गुना 4 प्लस 1। अब क्या करेगा, इसमें गुना 4 करेगा, 4 से गुना और माइनस 1 करेगा। यानी कि जब 4 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 520 इकाई अंक 0 आएगा, और 0 में से फिर एक घटाएंगे, यानी कि 10 में से एक घट जाएगा 9, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला और ये वाला हो सकता है। अब इसको गुना कीजिए, यानी कि 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 5 20, 4 8 32 2 34, और 4 4 16 3 17, और 4 1 5 हो गया, और माइनस कितना हो गया 1, यानी कि हो गया 5700, कितना हो गया 39, 5739। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका सेकंड का जो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कितना हो गया 4 से गुना कर 4 5 20, 4 8 32 2 34, और 416 और 34 4 16 3 19 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 5940, और माइनस 1 कितना हो गया 5939 हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, थर्ड नंबर के नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। क्या, एक पद लुप्त दिया, दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को क्या करेगा, पूरा करेगा। यानी कि जो श्रृंखला दिया है यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर समूह आएगा। देखिए ए था, इसको क्या लिखा, ए था, उसको फिर क्या लिखा, यानी कि एफ लिखा, यानी कि इसमें क्या क्या +5 क्या,
1 नंबर पे होता है प्लेस वैल्यू, और F कौन से नंबर पे होता है, 6 नंबर पे होता है, यानी कि क्या क्या इसमें +5 क्या है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्या F था उसको क्या लिखा, K लिखा, यहाँ पे भी F कौन से नंबर पे होता है 6, और K होता है 11 नंबर पे, यहाँ पे भी +5 क्या है। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या क्या +5 क्या है, क्योंकि E होता है 16 नंबर पे, और यहाँ पे अगर +5 करेंगे तो कितना होगा 16 और 5 21, यानी कि 21 नंबर पे कौन सा होता है, E होता है, ये होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार आगे का सी को क्या लिखा, एन लिखा, यानी कि यहाँ पे क्या क्या +11 क्या है। उसी प्रकार एन 14 नंबर पे होता है और बाई 25 नंबर पे होता है, यानी कि इसमें भी क्या क्या +11 क्या है। फिर इसमें क्या क्या बाई कौन सा नंबर पे होता है 25, और 11 जोड़ेंगे कितना, कौन सा नंबर पे होता है 36, यानी कि 36 नंबर पे कौन हो जाएगा, यानी कि जे हो जाएगा, यानी कि इसमें भी क्या क्या 11 ऐड किया, तो अब इसमें 11 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि प्लस का 11 ऐड करेगा, यानी कि जे 10 नंबर पे होता है, 11 ऐड करेंगे तो क्या 21 नंबर पे, 21 नंबर पे कौन आता है, यू होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है यू, और यू इस श्रृंखला को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूछ रहा है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था 103 था, फिर क्या लिखा 108, फिर 112, फिर 117, फिर 121, फिर 126 पूछा है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा। देखिए 103 था, इसको लिखा क्या 108, यानी कि क्या क्या प्लस का 5 क्या है, फिर 108 था क्या लिखा 12 क्या है, यानी कि प्लस का 4 क्या है, फिर 112 से 117 क्या, यानी कि यहाँ पे क्या क्या +5 क्या, और 117 से क्या क्या 121, यानी कि यहाँ पे +4 क्या, और यहाँ पे क्या क्या +5 क्या है। तो आप क्या करेगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे करेगा क्या +4, यानी कि +5 +4 +5 +4 +5, और यहाँ पे क्या करेगा +4, यानी कि 126 में जब +4 करेंगे तो कितना होगा 130, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 130। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 5 नंबर कि यदि 28A 49B 77C 11 बराबर होता है -14, और 30A 50B 88C 22 बराबर लिखा है -16, उसी प्रकार पूछ रहा है 85A 15B 40C 8 बराबर क्या होगा। यानी कि यहाँ पर A B C दिया, 3 क्या दिया, लेटर दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला का 3 जो लेटर दिया, और यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे A B C के स्थान पर क्या रखें, यानी कि यहाँ पे आप जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी रखे, इस समीकरण को क्या करना, इस समीकरण को ठीक करना, यानी कि आप जोड़ यानी कि प्लस ए बी और सी के स्थान पर आप जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी रखे, इस समीकरण का मान कितना लाना, 14 लाना। उसके बाद अगर 14 आ जाएगा तो नेक्स्ट में रखकर इसको चेक कर लेंगे कि इसमें भी 16 आ रहा है, और जब आ जाएगा तो उसका मान यानी कि किस में रख देंगे, यानी कि थर्ड में रख के इसका मान निकाल देंगे। ठीक, तो चलिए पहला कह रहा है कि 28A 49B 77C 11 को क्या लिखा है 14 लिखा है। तो अगर आप 28 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 49 और 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 77, 9 8 हो गया, 17 और 4 2 6 7, यानी कि कितना हो गया 77 हो गया। और यहाँ पे अगर 77 हमको लाना है कितना, 14 लाना है, यानी कि यहाँ पे 77 आ रहा है, यहाँ पे अगर 77 में से अगर 77 इसको माइनस करके यहाँ पे प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 11 ही आएगा, यानी कि प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि 77 हो गया, और फिर अगर यहाँ पे क्या करेंगे, अगर भाग देंगे तो कितना हो गया, इसका तो मान 77 आ गया, और इसमें अगर भाग देंगे तो हो जाएगा इसका मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि 77 7 83 आ रहा है, यानी कि माइनस में नहीं आ रहा, तो ये वाला नहीं होगा। तो फिर देखिए दूसरा रखिए, तो यहाँ पे अगर आप क्या रखेंगे, भागा रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान हो गया 7 हो गया, इसका मान क्या हो गया 7 हो गया। उसके बाद अगर 28 और 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 7 35 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर प्लस रखते हैं तो 35 हो गया, और 35 में से अगर 49 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि -14, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो ए के स्थान पर क्या होगा माइनस होगा, और बी के स्थान पर क्या होगा प्लस, और सी के स्थान पर क्या रखें भाग रखें, तो इसका मान कितना आ रहा है 14 आ रहा है, यानी कि 28 और प्लस कितना हो गया, यानी कि 7 हो गया। 77 में जब 11 से भाग दें 7, 28 7 35, और 35 और कितना हो गया में से अगर 49 को घटाएंगे तो कितना होगा -14, यानी कि यहाँ पे 14 आ रहा है, -14 आ रहा है। तो इसमें भी अब रख के क्या करेंगे चेक करेंगे, यानी कि पहला यहाँ पे क्या रखे थे माइनस रखे थे, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या रखे थे भाग रखे थे। तो यहाँ पे जब भाग देंगे 88 में 22 से तो कितना इसका मान हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 30 और माइनस में से 50 घटाएंगे तो इसका मान कितना हो गया -20 हो गया, और -20 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया -16 हो गया, यानी कि इसका भी मान आ रहा है -16। अब क्या करेंगे, थर्ड में रख के इसमें रख के इसका मान निकालेंगे, यानी कि दिया है क्या 85A 15B 40
सी 8 का मान पूछा है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या रखेंगे भागा। जब इसको 40 में 8 से भाग देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 85 में से जब 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यानी कि इसका मान कितना आ रहा है 70 आ रहा है। यानी कि 70 और प्लस 5 कितना हो गया 75। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 6 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्प में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह में खाली में के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी कि जो दिया है इसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगा वो पूछ रहा है। तो देखिए इस आकृति में क्या है त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज दिया है, सभी आकृति में क्या है त्रिभुज, यानी कि इसमें भी त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज है, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा त्रिभुज होगा। यानी यहाँ पे भी इस प्रकार क्या होगा त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ इसमें पहला में था ओ यहाँ पे था, सेकंड में क्या क्या ओ यहाँ पे कर दिया, यानी कि एक स्थान बढ़ा दिया, फिर ओ यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में ओ एक स्थान क्या क्या बढ़ा दिया। तो अब जो ओ होगा कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे इसमें ओ कहाँ पे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसमें ओ है यहाँ पे, इसमें भी ओ यहाँ पे दिया तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो, इसमें ओ है तो ये हो सकता है। यानी कि इसमें अभी सी और बी इसका आंसर हो सकता है। फिर देखिए आगे आप फैक्टोरियल को चेक करिएगा। फैक्टोरियल देखिए फैक्टोरियल यहाँ पे इसको एक स्थान नेक्स्ट में क्या क्या बाएं कर दिया, फिर इसको एक स्थान ऊपर किया, फिर एक स्थान यहाँ पे क्या, तो अगला जो फैक्टोरियल जो होगा यहाँ पे होगा। इसमें देखिए फैक्टोरियल यहाँ पे दिया और इसमें फैक्टोरियल कहाँ पे दिया यहाँ पे दिया, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 6 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, यानी कि कह रहा है यहाँ पे कि नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, ए वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्प में से क्या आएगा। यानी कि यहाँ पे पासे की 3 आकृतियां दे रहा है और पूछ रहा है कि ए वाले के विपरीत क्या आएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, आप कोई भी 2 पासा को पकड़ लीजिए और उसमें देखना है कि कम से कम एक अक्षर तो कॉमन हो, क्या एक अक्षर तो कॉमन हो। तो देखिए पहला और दूसरा में पकड़ते हैं तो इसमें एफ और आई दोनों कॉमन है। जब किसी पासा 2 पासा में ये 2 अक्षर कॉमन हो तो जो तीसरा होता है वो अपने आप एक दूसरे का क्या हो जाता है अपोजिट हो जाता है। यानी कि एफ और आई इसमें भी कॉमन है, एफ और आई इसमें भी कॉमन है, यानी कि जो बच गया दोनों में शेष वो क्या हो जाएगा एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यानी कि एच और पी एक दूसरे का क्या अपोजिट है, एच और पी एक दूसरे का क्या अपोजिट है, एस और पी एक दूसरे का अपोजिट है। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या, यानी कि एफ का अपोजिट पूछा है, यहां से आपका को किसका अपोजिट निकला, यानी कि सिर्फ एच और पी का अपोजिट निकला। यानी कि इसमें आप एफ और आई का जो अपोजिट, अब इसको कंफर्म करने के लिए इसमें आइए। तो देखिए आप दूसरा ये पहला और तीसरा को लेते हैं, यानी कि पहला और तीसरा में कॉमन क्या, यानी कि एफ आई एच इसमें कोई कॉमन है तो इसको छोड़ दे, यानी कि दूसरा और तीसरा में आइए। तो दूसरा और तीसरा में एफ पी आई, यानी कि इसमें भी पी है इसमें भी पी है, तो ये दोनों में जो पी है कॉमन है उसको क्या करना है, जो अक्षर कॉमन है उसको कॉमन प्लेस पर कर देना। यानी कि या तो आप पहले पासे को इस प्रकार रोटेट करवा दीजिए या सेकंड पासे जो लास्ट थर्ड पासा है इसको इस प्रकार रोटेट करा के पी को यहाँ पे कर दीजिए या इसको रोटेट करा के पी को यहाँ पे कर दीजिए, कोई भी आप एक कर सकते हैं। तो माना कि हम इसी को रोटेट करवा देते हैं ऐसे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे जो हो जाएगा आई हो जाएगा। तो देखिए कॉमन जो अक्षर था वो कॉमन प्लेस पे भी आ गया। जब कॉमन प्लेस पे आ गया तो जो शेष बच गया यानी कि वो कॉमन सतह वाला एक दूसरे का क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। यानी कि आई और पी एक दूसरे का क्या हो कॉमन सतह पे है तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा एफ और एम क्या हो जाएगा एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, एफ और एम एक दूसरे का अपोजिट हो गया। और जो पी है जो कॉमन है उसका अपोजिट कौन हो जाएगा, जो ये दोनों पासा में नहीं दिख रहा है। तो दोनों पासा में कौन नहीं दिख रहा है, तो अक्षर एच है जो नहीं दिख रहा है, तो यानी कि एच का अपोजिट क्या हो गया पी हो जाएगा। और एफ का अपोजिट क्या हो रहा है, एफ का जो अपोजिट हो रहा है एम हो रहा है। और उसी प्रकार आई का जो अपोजिट क्या है, आई का जो अपोजिट है एन है। तो आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है एफ का अपोजिट, तो एफ का अपोजिट कौन है एम है। यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए एम हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 8 नंबर कि नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि जो ए है प्रश्न आकृति है इसको आपको ये चारों ऑप्शन में खोजना है कि किसमें निहित है। एक आकृति जो दिया है ये चारों ऑप्शन में किसमें निहित है, जिसमें निहित होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए इसमें पूछ रहा है तो ये आप सबसे पहले क्या खोजने का कोशिश कीजिए, इस प्रकार खोजने का कोशिश कीजिए कि ये आकृति किसमें है। तो देखिए अगर पहला में आप देखते हैं तो पहला में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये
इस प्रकार है, यानी कि ये वाला यहाँ पे मिल गया। अब खोजना है क्या, इस ये वाला खोजना है, यानी कि इसमें ए भी है, देखिए ए इस प्रकार है, यानी कि ये जो आकृति जो है प्रश्न आकृति किसमें नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला में ही आकृति क्या नहीं था इस प्रकार, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर की एक निश्चित कूट भाषा में फैक्ट्स को लिखा जाता है 40 और 82 और 7, उसी प्रकार फोकस को लिखा जाता है 29, 74 और 1, उसी प्रकार फेम को लिखा जाता है 58, 76 और उसी कोड भाषा में पूछ रहा है टी का कोड क्या है। तो देखिए यहाँ पे कितने लेटर दिया, यहाँ पे 5 लेटर है, उसके स्थान पे 5 अंक दे दिया, इसमें भी 5 लेटर उसके स्थान पे 5 अंक दिया, इसमें 4 लेटर इसके स्थान पे 4 अंक दिया, मतलब प्रत्येक लेटर का एक क्या है कोड है, एक संख्या जो एक अंक जो है उसका क्या है कोड है। तो आपसे पूछा है कि टी का कोड क्या है, यानी किसका कोड पूछा, टी का कोड पूछा है, यानी कि देखिए ए पहला इसमें और इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यानी कि एफ इसमें भी है, एफ क्या कॉमन है, एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है और एफ इसमें है, एस इसमें भी है, यानी कि पहला और दूसरा में आपको एफ सी एस क्या दिख रहा है कॉमन दिख रहा है। तो अब देखिए नंबर अंक में कौन कौन कॉमन है, तो इसमें देखिए 4 0 8 2 7, यानी कि 2 7 और 4, 2 7 और 4 कॉमन है, यानी कि एफ सी इसका जो कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 2 और 7 हो जाएगा। उसी प्रकार अब आगे आइए, तो इसमें देखिए एफ ए एम ई, यानी कि एफ ए एम ई, इसमें क्या कॉमन है, एफ ए कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, एफ ए कॉमन है। और टी देखिए टी किसमें, टी इसमें क्या है, यानी कि इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ ए है, एफ ए दोनों में, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है 5 8 7 6, यहाँ पे 5 8 7 6, यानी कि 8 और 7 इसमें भी है और 8 और 7 इसमें भी है, यानी कि यहाँ से इससे और इसको से एफ ए का जो कोड आ जाएगा, एफ ए का जो कोड आ जाएगा क्या आ जाएगा, यानी कि 5 क्या है इसमें 7 और 8, यानी कि 7 और 8 हो जाएगा, यानी कि एफ ए का जो कोड हो गया क्या होगा 7 और 8 हो गया। तो जब एफ ए का कोड यहाँ पे है 7 8 और यहाँ पे देखिए 7 है, यानी कि यहाँ से एफ का जो कोड हो जाएगा 7 हो जाएगा और ए का जो कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 होगा। लेकिन आपसे पूछा है किसका कोड, आपसे पूछा टी का कोड, टी किसमें इसमें, तो देखिए इसमें है, तो एफ सी एस का कोड 4 2 7 है, यानी कि एफ सी एस का जो कोड है 4 2 7 है। उसी प्रकार ए का जो कोड है क्या है 8 है, यानी कि ए का जो कोड है क्या है 8 है। तो अब जो बच गया वो किसका कोड होगा, टी का, इसमें टी बच गया और इसमें क्या बच गया 0 बच गया, यानी कि जो टी का कोड होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 0 होगा, यानी कि जो 9 का राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 10 नंबर कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए करिश्मा ने कहा, कौन कह रहा है, करिश्मा कह रहा है कि वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी की पति है। तो पूछा उस आदमी का करिश्मा से क्या संबंध है, यानी कि इस आदमी के बारे में बोल रहा है कि ये आदमी जो है ये करिश्मा से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए कह रहा है कि करिश्मा ने कहा, यानी कौन कह रहा है, करिश्मा कह रहा है कि मेरे भाई के पिता, यानी कि करिश्मा के भाई हो गया, भाई को डिनोट करेंगे प्लस से के पिता, यानी कि पिता, यहाँ पे एक जनरेशन क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, यानी करिश्मा के भाई के पिता की इकलौती बेटी, यानी कि इसकी इकलौती बेटी कौन हो गई, यानी कि खुद करिश्मा हो गई, यानी कि ये क्या हो गया इकलौती बेटी, यानी करिश्मा के भाई के पिता की इकलौती बेटी कौन हो गई करिश्मा हो गए, के पति है, यानी कि जो व्यक्ति है किसका क्या है करिश्मा का ही क्या है पति है, यानी कि ये हो गया व्यक्ति, ये क्या हो गया ये व्यक्ति हो गया, यानी कि ये क्या हो गया करिश्मा। तो पूछ रहा है कि उस व्यक्ति आदमी का, यानी कि आदमी यानी कि व्यक्ति का आदमी का करिश्मा से संबंध पूछा है, यानी कि आदमी का करिश्मा से संबंध पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि जो आदमी है वो करिश्मा का क्या हो जाएगा पति हो जाएगा, यानी कि जो ये है वो करिश्मा जो आदमी जो है वो करिश्मा का क्या हो गया पति हो गया, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या पति हो जाएगा, यानी कि आदमी क्या है करिश्मा का पति है, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया कि व्यक्ति जो है आदमी है वो करिश्मा का पति होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जाएगा, यानी कि पूछ रहा है कि यहाँ पे इसमें कौन सा आकृति आएगा। तो देखिए सभी में क्या दिया, सभी में वर्ग दिया बीच में, यानी कि इस प्रकार क्या दिया, इसमें भी वर्ग है, इसमें भी वर्ग है और इसमें भी वर्ग है, तो अगला में भी क्या होगा इसमें भी क्या होगा एक वर्ग होगा। उसके बाद देखिए
यहाँ पे वृत्त था, इस कोना पे था, नेक्स्ट में क्या क्या एक कोना मतलब नेक्स्ट चीज पे क्या दिया वृत्त, फिर इसमें एक और बैक क्या है, तो इसमें यहाँ पे नेक्स्ट में कहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या वृत्त, तो अगला में जो वृत्त जो आएगा वो कौन से कोने पे आएगा, यानी कि इस शीर्ष पे वृत्त आ जाएगा इस प्रकार, यानी कि इसमें डी में कहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसमें है, इसमें भी है, और इसमें कहाँ पे, इस शीर्ष पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि इसका ए और बी अभी सही हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पे प्लस था, प्लस को कहाँ गया, एक स्थान क्या गया, प्लस था यहाँ पे, प्लस को फिर क्या क्या, यहाँ से ऊपर क्या, फिर ऊपर से क्या क्या, वाई क्या, यहाँ पे क्या, फिर नेक्स्ट में एक स्थान नीचे क्या, तो अब जो प्लस आएगा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी कि जो प्लस अब आएगा कहाँ पे आएगा, यानी कि प्लस जो आएगा यहाँ पर आएगा, यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, इसमें प्लस कहाँ पे दिया, यहाँ पे, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो पूछा है कि व्यक्ति जिस प्रकार व्यक्ति समूह से संबंधित है और आंशिक पूर्ण से संबंधित है उसी प्रकार रिक्त पूछा है कि किससे संबंधित होगा। तो देखिए व्यक्ति और उसको क्या लिखा, समूह लिखा है, यानी कि एक व्यक्ति को क्या कहते हैं, व्यक्ति कहते हैं, और एक से अधिक हो जाता है उसको क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, यानी कि व्यक्ति का क्या हो गया, अपोजिट हो गया, क्या हो गया अपोजिट हो गया। उसी प्रकार आंशिक का क्या है, ये अपोजिट है, पूर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार रिक्त का अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी कि जो रिक्त का अपोजिट हो जाएगा, रिक्त का मतलब होता है खाली, एक क्या हो जाएगा, ये सिनोनिम्स हो गया, यानी कि रिक्त मतलब खाली, उसका मतलब क्या होगा, भरा हुआ। भरा हुआ को क्या लिखेंगे, यानी कि अधिकृत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अधिकृत लिखेंगे, अधिकृत, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिकृत, यानी कि व्यक्ति का जो अपोजिट हो जाएगा समूह, आंशिक का पूर्ण, उसी प्रकार रिक्त का जो अपोजिट हो जाएगा क्या, अधिकृत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया, 12 का ऑप्शन नंबर बी अधिकृत हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 13 नंबर के निम्नलिखित में प्रश्न में कुछ कथन और उन कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना चाहे वे सामान्यता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, सभी निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निश्चित कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यहाँ पे आपको 2 कथन दे दिया है और 3 क्या दिया है, निष्कर्ष दिया है, क्या दिया, 3 निष्कर्ष दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि तीनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष है सही है। तो देखिए पहला जो कथन कर रहा है, कुछ मेज क्या सफेद है, यानी कि कुछ मेज जो है सफेद है, मेज जो दिया है वो क्या दिया है, कुछ सफेद दिया है, यानी कि इस प्रकार मेज और सफेद का क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। उसी प्रकार नेक्स्ट जो कह रहा, सेकेंड नंबर कह रहा है कि कोई सड़क सफेद नहीं है, यानी कि सड़क और सफेद एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कि सड़क कहाँ पे हो जाएगा, सड़क यहाँ पे हो जाएगा। तो अब निष्कर्ष पे आइए, निष्कर्ष पहला करा कोई सफेद सड़क नहीं है, देखिए कोई सफेद सड़क नहीं है, सफेद और सड़क को यहाँ पे कथन में साफ साफ बोल दिया है कि सफेद और सड़क एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब कोई भी सफेद सड़क नहीं। तो यहाँ पे कहना सही हो जाएगा कि कोई भी सफेद सड़क, कोई भी सफेद क्या है, सड़क नहीं, यानी कि पहला निष्कर्ष इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट निष्कर्ष करा सेकंड नंबर कि कोई सड़क मेज नहीं है, यानी कि सड़क और मेज, आपको सड़क यहाँ पे दिख रहा है और मेज कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हम आपको इसमें क्या बताएं कि सोनोलॉजी में आपको क्या करना है कि मतलब अगर आपका डायग्राम में जो गलत दिख रहा है वो तो गलत हो ही जाएगा, लेकिन अगर गलत नहीं दिख रहा तो आप उसको क्या करना है, ये दोनों जो कथन दिया उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करना, गलत करना। अगर गलत कर दिए तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत होगा, अगर नहीं किए तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या आप सड़क को इस प्रकार भी तो बना सकते हैं, यानी कि सड़क को आप, सड़क को जो ये सफेद हो गया, सड़क को आप इस प्रकार भी तो बना सकते हैं, इस प्रकार आपको बोला कि सफेद और सड़क एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन मेज और सड़क के बारे में कुछ भी नहीं बोला, यानी कि मेज सड़क इंटरसेक्ट कर सकता है। तो जब कर देगा तो ये कहना गलत हो जाएगा, कोई भी सड़क सफेद नहीं है, क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सफेद का जो ये मेज का जो ये वाला भाग है वो क्या हो रहा है, सड़क हो रहा है, यानी कि मेज का ये वाला भाग क्या है, सड़क है, यानी कि तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दूसरा निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार जो थर्ड निष्कर्ष कर रहा है, थर्ड कि कोई सफेद मेज नहीं है, यानी कि सफेद मेज नहीं है, क्योंकि सफेद का ये वाला भाग क्या है, मेज है, तो ये भी कहना गलत हो जाएगा कि कोई सफेद मेज नहीं है, क्योंकि ये जो भाग है सफेद का वो क्या है, मेज है, तो ये भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, थर्ड भी निष्कर्ष हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो गया, और हो जाएगा, यानी कि पहला ही निष्कर्ष क्या है, इसका सही है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14 नंबर
14 नंबर का रहा कि दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सी संख्या 20 वाले फलक के विपरीत आएगा। तो देखिए जब खुला पासा दिया रहता है तो खुला पासा में आपको 4 बॉक्स तो फिक्स है कि देगा इसी प्रकार, या तो दे इस प्रकार क्षैतिज में दे या तो दे ऊर्ध्वाधर में दे। 4 बॉक्स इस प्रकार दे देगा और 2 बॉक्स ये बगल में, एक इधर और एक इधर, एक इधर एक इधर, कहीं पर भी दे देगा। यानी कि मान लेते हैं कि एक बॉक्स यहाँ पे दे दिया और ये यहाँ पे एक दे दिया, इसमें यहाँ पे, और इसमें कहाँ दे दिया, यहाँ पे दे दिया यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ए। तो जो ये दिया है 4 बॉक्स, चाहे तो ऊर्ध्वाधर में दिया हो या क्षैतिज में दिया हो, इसमें क्या बताएं कि कोई भी एक बॉक्स को पकड़ लीजिए, कोई भी एक बॉक्स को पकड़ ले। माना कि हम इस बॉक्स का अपोजिट निकाला है तो क्या करना, इसके नेक्स्ट वाले बॉक्स है उसको छोड़ दीजिए और जो नेक्स्ट उसका आया वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यानी कि इसमें ए और सी क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। उसी प्रकार अब बी का अपोजिट निकालना है, यानी कि तो उसका अपोजिट कौन हो जाएगा, यानी कि बी वाला बॉक्स यह है, इसके जस्ट एक बॉक्स को छोड़ देना, उसके बाद जो आएगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट। यानी कि बी और डी यहाँ पे से क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, बी और डी अपोजिट हो जाएगा। और जो बच गया कौन, अब बच गया एफ और जो सी है ई है वो बगल में जो है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का हमेशा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी कि एफ और ई इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। उसी प्रकार अब अगर इस प्रकार बॉक्स दिया हो, यानी कि 4 को क्षैतिज में दिया हो तो इसमें भी वही होता है। जैसे माना कि अगर जी का हमको अपोजिट निकालना है तो जी का अपोजिट एक बॉक्स को छोड़ देंगे, उसके जो नेक्स्ट बॉक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो जी और आई एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर एच का अपोजिट निकालना है तो एच वाले बॉक्स यहाँ पे होगा, इसके जस्ट एक बॉक्स को छोड़ देना है, फिर जो बॉक्स आया यानी कि ये वाला एक दूसरे का हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी कि एच और जे एक दूसरे का क्या हो गया, अपोजिट हो गया। और जो बगल में है वो हमेशा एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी कि जो के और एल जो दिया एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें दिया और आपसे पूछ रहा कि 20 वाले फलक के अपोजिट कौन सा होगा। तो देखिए 20 वाले फलक पे अपोजिट कौन आएगा, तो 20 कहाँ पे, यानी कि ऊर्ध्वाधर बॉक्स दिया है उसमें 20 कहाँ पे, 20 यहाँ पे। तो क्या बताए हैं, यानी कि एक बॉक्स को छोड़ देना है, यानी कि एक बॉक्स को, यानी कि इसका जो अपोजिट पूछा है तो इसके जस्ट बाद वाले बॉक्स को छोड़ देंगे और जो नेक्स्ट बॉक्स आएगा वो इसका अपोजिट हो, यानी कि 20 का अपोजिट क्या हो गया, 50 हो जाएगा। 20 का अपोजिट 50 हो जाएगा और ये जो 40 है, 40 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 40 का अपोजिट हो जाएगा 60 हो जाएगा। और जो बगल वाला है एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी कि बगल वाला है जो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 10 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 का अपोजिट 30, लेकिन आपसे पूछ रहा है 20 का अपोजिट, 20 का अपोजिट क्या 50 है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए विकल्प में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलें कि समीकरण सही हो जाए। यानी कि पूछ रहा है कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है ये कौन सा ऑप्शन रखने पर एक क्या हो, ये जो समीकरण है इसका मान कितना आ जाए, 30 आ जाए। तो इसमें क्या करना है, बारी बारी से प्रत्येक ऑप्शन को रख के इसमें चेक करना है कि किसको रखने पर इसका मान 30 आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें किसको रखना, तो जिसमें ऑप्शन में भागा वाला रहता है उसी को रख के चेक कीजिएगा, इससे आपको आसानी होगा इसको जल्दी से सोल्व करने में। तो देखिए भागा पहला ऑप्शन में और तीसरा ऑप्शन में, तो पहले आपका ऑप्शन पहला को लीजिए। इसमें क्या रहा कि गुना और भाग को बदलना, यानी कि जहां पर गुना है वहां पे भाग लिखना और जहां पे भाग वहां पे गुना कर देंगे। यानी कि जहां पर गुना है वहां पे क्या करेंगे, भाग करेंगे, और जहां पे भाग है वहां पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी कि यहाँ पे गुना तो देखिए जब आप 8 को 25 से भाग दीजिएगा तो इसका मान किस में आएगा, दशमलव में आएगा। और दशमलव में जब किसी भी संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसका मान भी क्या आएगा, दशमलव में आएगा। लेकिन ये किस में दिया, पूर्ण संख्या में दिया है। तो पहला ऑप्शन की ओर अगर रखेंगे तो इसका मान दशमलव में आ जाएगा, लेकिन हमको लाना है पूर्ण संख्या में, तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसी प्रकार थर्ड ऑप्शन को रख के चेक कीजिए। तो इसमें क्या रहा कि प्लस और भाग को बदलना है, यानी कि जहां पे प्लस है वहां पे भाग करेंगे और जहां पे भाग है वहां पे प्लस। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भागा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस। अब जब 26 को 2 से भाग दीजिएगा तो इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान आ रहा है 13 आ रहा है। उसी प्रकार 13 में 4 जोड़ेंगे तो इसका मान कितना गया, 13 4 17 हो गया। और 17 और माइनस ये कितना हो जाएगा, 25 8 200। यानी कि 17 में से आपको 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 187 आएगा, माइनस 183।
183 आएगा। कितना आएगा? जब 17 में से 200 घटाएंगे तो ये -183, लेकिन लाना कितना? 30 लाना है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन को रख के चेक कीजिए। तो अब जब बी ऑप्शन को रखते हैं कि गुना की जगह पे क्या करा? माइनस करा, यानी कि जहां पे गुना वहां पे क्या रखेंगे? माइनस रखेंगे, और जहां पे माइनस है वहां पे क्या रखेंगे? गुना रखेंगे। तो देखिए जब 2 से 2 है और यहाँ पे 4 दिया, यानी कि जब ये 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16, 16 में जब 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि इसका मान हो गया कितना होगा? इसका मान 4 हो जाएगा। और 26 और 4 कितना हो गया? 26 4 30 हो गया। और 30 में से जब 25 को घटा देंगे तो इसका मान कितना आ रहा है? 30 में से जब 25 को घटा देंगे तो इसका मान कितना आ रहा है? 5 आ रहा, लेकिन लाना था कितना? 30, यानी कि ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो गया। यानी कि जब 3 ऑप्शन गलत हो जाए तो चौथा ऑप्शन जो बच गया वो अपने आप इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं। यानी क्या रहा है? गुना और प्लस को बदलना है, यानी कि जहां पे गुना है वहां पे प्लस कर देंगे और जहां पे प्लस है उसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यानी कि जब 26 × 2 कितना हो गया? 52 हो गया। और 52 में जब 4 से भाग देंगे तो इसका मान कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। और 13 में से जब 8 घटाएंगे तो इसका मान कितना आ रहा है? यानी कि 5 आ गया। और 5 + 30 कितना हो जाएगा? यानी कि 30, इसका मान 30 आ रहा है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 16 नंबर कि दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी कि यहाँ पे 5 शब्द दिया अंग्रेजी बोलने वाला का और पूछ रहा है कि जो डिक्शनरी में होता है उसी के अकॉर्डिंग इसको क्या करना? सरियाना, और सरिया के पूछा है कि किस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें जो भी कॉमन है उसको क्या करेंगे? पहले काट देंगे। यानी कि देखिए इसमें CLA 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 सभी में क्या कॉमन है, तो इसको पहले क्या करेंगे? काट देंगे। यानी कि CL और A कट गया और इसमें भी CLA कट जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद कौन है? इसमें M है, इसमें I है, इसमें D है, इसमें M है और इसमें क्या? G है। यानी कि M I D और G आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें कौन आता है? तो सबसे पहले आएगा D आएगा। यानी कि D कौन में है? 5 में है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D क्या हो गया? गलत हो गया। अब बच गया ऑप्शन A और ऑप्शन B। उसी पे अब D के बाद कौन आएगा? तो D के बाद आएगा क्या? G आएगा। G कौन में है? 4 में है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि 5 के बाद क्या हो जाएगा? 4। और G के बाद कौन आएगा? G के बाद आएगा I आएगा। I कौन में है? 3 में है। उसके बाद यानी कि 5 4 3 5 4 3 इसमें भी है, 5 4 3 इसमें भी है। उसके बाद M में देखिए M इसमें भी है, M इसमें भी है, तो जो कॉमन है उसको क्या करेंगे? काट देंगे। अब इसको जब काटें तो एक क्या होगा? ये वाला जो है शब्द क्या हो गया? पूर्ण हो गया। तो जब पूर्ण हो गया तो सबसे पहले यही आएगा, यानी कि 2 आएगा, और जो बच गया 1 वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि इसका जो सही जो शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो इसका जो सही क्रम होगा क्या होगा? 5 4 3 2 1 हो जाएगा। यानी कि 5 4 3 2 1 इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का रहा कि एक निश्चित कूट भाषा में STAT को लिखा जाता है PPXP, और उसी कूट भाषा में पूछ रहा है कि VOID को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि STAT को क्या लिखा है? PPXP लिखा है। यानी कि देखिए यहाँ पर S था, इसको क्या लिखा? P लिखा। यानी कि माइनस कितना क्या? यानी कि S होता है 19 नंबर पे, P होता है 16 नंबर पे। यानी कि इसमें क्या क्या? -3 क्या? उसी पर क्या T कौन से नंबर पे होता है? 20 नंबर पे होता है, P होता है 16 नंबर पे। इसमें क्या क्या? -4 क्या? उसी प्रकार A होता है कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे होता है। पीछे से कौन से नंबर पे हो जाएगा? 27 नंबर पे। और X कौन से नंबर पे होता है? 24 नंबर पे होता है। यानी कि 27 में से 24 घटाएंगे कितना? 3। यानी कि इसमें भी क्या क्या? -3 क्या? उसके बाद T था उसको P लिखा, यानी कि T 20 नंबर पे होता है, P 16 नंबर पे होता है। इसमें क्या क्या? -4 घटाया। यानी कि पहला में -3 क्या? फिर नेक्स्ट में -4 क्या? फिर -3 क्या? फिर -4 क्या? तो चलिए इसी प्रकार VOID को क्या लिखेगा? VOID इसमें क्या करेगा? -3 करेगा, इसमें -4 करेगा, इसमें -3, और नेक्स्ट इसमें क्या करेगा? -4 करेगा। यानी कि जब D में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि Z हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा Z, और I में से 3 घटाएंगे, I कौन से नंबर पे होता है? 9 नंबर पे होता है। और 3 घटाएंगे तो 6 नंबर पे कौन होता है? F होता है। उसी प्रकार वो 15 नंबर पे होता है, 4 घटाएंगे तो 11 नंबर पे, यानी कि 11 नंबर पे कौन आता है? K आता है। यहाँ पे हो जाएगा K। और V 22 नंबर पे होता है, इसमें से अगर 3 घटाएंगे माइनस करेंगे तो कौन सा नंबर पे हो जाएगा? 19 नंबर पे कौन होता है? S होता है। और D कौन सा नंबर पे होता है? 4 नंबर पे होता है। लेकिन इसको पीछे से कौन सा नंबर पे हो जाएगा? D जो होता है 26 नंबर, भलुक 26 4 30 नंबर पे होता है। 30 में से जब 4 घटाएंगे कौन सा नंबर पे? 26 नंबर पे कौन आता है? Z आता है। यानी कि इसका जो सही जो इसका जो कोड होगा क्या हो जाएगा? SKFZ
एफ जेड, एस के एफ जेड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर कि दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस प्रकार अंग्रेजी शब्दकोश में आता है। यहाँ पे अंग्रेजी शब्दकोश का इसमें 2 क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए क्या करना, जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो देखिए ई एक्स है सभी में क्या कॉमन है, तो इसको जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, काट देंगे। यानी कि ई एक्स ए कट गया, इसमें भी ई एक्स ए। और उसके बाद देखिए एक्स के बाद कौन है, एम है, इसमें एम है, इसमें सी है, इसमें एम है, इसमें सी है। यानी कि एम और सी में पहले कौन आता है, तो पहले सी आता है। तो सी वाले कौन है, एक 5 में है और एक 4 में है, और सी जो है तो इसको फिर अब काट दिए। तो सी के बाद कौन है, इसमें टी है, इसमें क्या टी है, इसमें लेकिन टी के बाद क्या, इसके बाद ये पूर्ण हो जाता है। यानी कि डी को जब काटेंगे कॉमन वाला को तो इसके बाद क्या हो जाता है, ये अक्षर पूर्ण हो जाता है। यानी कि ये शब्द जो है चौथा वाला पूर्ण हो गया, तो सबसे पहले चौथा ही आएगा। यानी कि क्या आएगा, चौथा आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 5वां आएगा, यानी कि 45। यानी कि 4 उसके बाद 5 आना चाहिए, 4 और 5 इसमें है, ये दोनों में है। उसके बाद देखिए और एम वाला को देखिए, एम वाला है जो कॉमन, इसको क्या करेंगे, काट देंगे। यानी कि एम कट गया। इसके बाद इसमें क्या पी है, इसमें क्या आई है, इसमें क्या आई है। यानी कि आई और पी में पहले कौन आता है, आई वाला आता है। यानी कि पी लास्ट में आता है। यानी कि आई और पी में पहले आई आता है और बाद में क्या आता है, पी आता है। इससे फिक्स हो गया कि जो पहला है पी वाला है, जो पहला ऑप्शन में है वो सबसे लास्ट में हो जाएगा। यानी कि सबसे लास्ट में कौन है, पहला हो जाएगा। यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या दे, दूसरा दे, क्या हो जाएगा, गलत हो गया। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एन था और इसमें भी एन है, क्या है, इसमें आई था और इसमें आई, तो आई वाला को आप काट दीजिए, आई कट गया, फिर एन है, एन कट जाएगा, उसमें फिर क्या आ गया, ए आ गया, इसमें क्या ई है। ए और ई में पहले कौन आता है, ए आता है। ए कौन में था, ए 3 में था और ई कौन में था, 2 में। यानी कि सबसे पहले 3 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि इसका जो सही क्रम हो गया क्या होगा, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 19 नंबर सिटिंग अरेंजमेंट का कि 6 दोस्त लीसा हो जाएगा पार्क, निकोल, ओवेन, पाम और क्वीन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर, केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठा। कहाँ पे, केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठा। यानी कि 6 दोस्त दिया और छबों का मुख कहाँ, केंद्र की बाहर की ओर। यानी कि इस प्रकार छबों क्या है, बैठा, इस प्रकार क्या है, बैठा। तो जब बाहर की ओर, केंद्र की बाहर की ओर मुख करके बैठेगा तो ए वाला जो हो जाएगा सभी का क्या हो जाएगा, ए वाला जो हो जाएगा सभी का बायां हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और ए वाला जो सभी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दायां हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो अब देखिए आगे कह रहा कि लीसा जो है मार्ग के ठीक दाईं ओर बैठे है। जो मार्ग के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, लीसा बैठा। तो जब केंद्र की बाहर की ओर मुख करके बैठा है तो कहां से बनाएंगे, ऊपर से बनाना शुरू करेंगे। यानी कि ऊपर से बनाएंगे तो दिया है कि लीसा जो है मार्ग के ठीक दाईं ओर। अगर मार्ग यहाँ पे बैठी है तो इसका ठीक दाईं ओर कौन है, यानी कि मार्ग यहाँ पे ठीक दाईं ओर कौन हो गया, यानी कि यहाँ पे। तो लीसा जो बैठ जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे लीसा बैठ जाएगी। फिर आगे चलिए यहाँ पे, फिर आगे कह क्वीन जो है निकोल और ओवेन के ठीक बीच में बैठा है। क्वीन, निकोल, ओवेन इसमें नहीं है तो इसको अभी छोड़ दीजिए। फिर कह ओवेन पाम के ठीक बाईं ओर बैठा है। ओवेन और पाम भी इसमें नहीं दिया और तो इसको अभी भी छोड़ दीजिए। तो फिर कह रहा है कि पाम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। यानी कि जब पहला जब रखें कि लीसा जो है मार्ग के ठीक बाईं ओर है तो इसके बारे में कहीं और भी जिक्र नहीं किया है आगे, तो इसको पहले अभी रहने दीजिए। नेक्स्ट जो इसका सेंटेंस है उससे इसको स्टार्ट कीजिए, तो इसको बाद में हल करेंगे, पहले जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया उसको सॉल्व करें। यानी कि इसको अभी छोड़ दिए। तो आप कह रहा है क्वीन जो है निकोल और ओवेन के ठीक बीच में बैठा। यानी कि कह रहा है कि जब सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि जब तक स्थान फिक्स ना हो वहां से नहीं बनाना। इसमें कह रहा है सिर्फ बीच में बैठा, क्वीन जो है निकोल और ओवेन के बीच में, तो इसको भी अभी छोड़ दिए। तो फिर नेक्स्ट जो है सेंटेंस वो कह रहा है ओवेन जो है वो पाम के ठीक बाईं ओर बैठा। यानी कि ओवेन पाम के ठीक बाईं ओर बैठा। यानी कि अगर पाम यहाँ पे हो जाएगी तो इसके ठीक बाईं ओर कौन है, यहाँ पे, तो इसके ठीक बाईं ओर यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि ओवेन जो बैठेगा कहाँ, यहाँ पे बैठेगा, ओवेन यहाँ पे बैठेगा। और यहाँ पे कहा क्वीन निकोल और ओवेन के ठीक बीच में बैठा। यानी कि निकोल और ओवेन के बीच में कौन बैठा है, क्वीन बैठा है। यानी कि ओवेन अगर यहाँ पे हो जाएगा तो निकोल और ओवेन के बीच निकोल ओवेन के बीच क्वीन बैठा है। तो अगर ओवेन यहाँ पे है तो निकोल कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, निकोल यहाँ पे हो जाएगा। तो बीच में कौन हो जाएगा, क्वीन हो जाएगा। यानी कि क्वीन कहाँ पे बैठ जाएगी, क्वीन यहाँ पे बैठ जाएगा।
और फिर यहाँ पे क्या, लीसा जो है मार्क के ठीक दाईं ओर बैठे है, यानी कि मार्क के ठीक दाईं ओर बैठा, लीसा बैठा है। अगर मार्क यहाँ पे बैठेगा तो एक स्थान एक खाली रहेगा, ये क्या हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा। इसलिए मार्क के दाईं ओर लीसा बैठा तो मार्क यहाँ पे हो जाएगा और लीसा कहाँ पे हो जाएगा, लीसा यहाँ पे हो जाएगी, यानी कि लीसा जो है मार्क के ठीक दाईं ओर बैठ गए। तो अब पूछ रहा है कि पाम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, पाम कहाँ पे, यहाँ पे, इसके ठीक दाईं ओर कौन होएगा, यानी कि मार्क। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पाम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, मार्क बैठा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 20 नंबर कि 6 लड़के सुमित, गोपाल, हरि, ईशान, जतिन और ललित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा। पिछला क्वेश्चन में था केंद्र की बाहर की ओर मुख करके बैठा था, और इसमें क्या बैठा, केंद्र की अंदर की ओर मुख करके बैठा, या केंद्र की अंदर की ओर मुख करके बैठा। तो इसमें देखिए केंद्र की जब अंदर की ओर मुख करके बैठा है, यानी कि वृत्ताकार मेज हो गया हो गया, और इसमें भी 6 बैठा हो, केंद्र की सभी का क्या है, मुख अंदर की ओर है, यानी केंद्र यहाँ पे हो गया, तो सभी का मुख कहाँ, अंदर की ओर, इस प्रकार है, इस प्रकार है। जब केंद्र के अंदर की ओर मुख करके बैठा तो बनाएंगे कहाँ से, नीचे से बनाएंगे। और ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला सबका क्या हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा सभी का बायां हो जाएगा, और ये वाला सभी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दायां हो जाएगा, दायां। अब देखिए आगे कह रहा है ईशान जो है सुमित के बाईं ओर तीसरा, ईशान सुमित के बाईं ओर तीसरा, यानी कि अगर सुमित यहाँ पे हो जाएगा, सुमित यहाँ पे है तो इसके बाईं ओर तीसरा कौन हो जाएगा, ईशान हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे तो पहला बाईं ओर हो गया, दूसरा और तीसरा, यानी कि जो ईशान है वो कहाँ पे बैठ जाएगा, ईशान बैठ जाएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट करा कि जतिन और हानि ईशान के निकटतम पड़ोसी है, यानी कि जतिन और हानि जो है ईशान के निकटतम, यानी कि इसकी क्या पड़ोस है, यानी कि या तो जतिन यहाँ पे हो जाएगा या फिर जतिन यहाँ पे हो जाएगा, और जटिन हानि यहाँ पे होगा, तो अगर हानि इसमें कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि जटिन और हानि यहीं पे हो सकता है, दोनों का स्थान क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये दोनों में से कोई एक यहाँ पे बैठ जाएगा और एक यहाँ पे बैठ जाएगा। फिर आगे कह रहा कि ललित जो है जटिन के ठीक दाईं ओर बैठा, अगर जटिन यहाँ पे बैठेगी, अगर जटिन तो इसके दाईं ओर कौन हो जाएगा, ललित दिया है, तो ललित कहाँ पे हो जाएगा, ललित। और अगर जटिन यहाँ पे कह रहा कि ललित जो है जटिन के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी कि जटिन के ठीक दाईं ओर, जटिन यहाँ पे तो इसके ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि। और अगर जटिन यहाँ पे बैठ जाएगा तो इसके ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा, यहाँ पे, जो कि ईशान यहाँ पे पहले से बैठा है, यानी कि फिक्स है कि जटिन यहाँ पे अब नहीं बैठेगा, यानी कि यहाँ पे कौन बैठेगा, हानि बैठेगा। तो हानि जब यहाँ पे बैठेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जटिन हो जाएगा, यहाँ पे जटिन हो गया, और इसके ठीक दाईं ओर कौन दिया, जटिन के ठीक दाईं ओर ललित दिया, तो ललित यहाँ पे हो जाएगा। ललित कहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए। अब जो एक स्थान यहाँ पे हानि हो गई, यहाँ पे हानि और यहाँ पे जटिन, जटिन यहाँ पे जटिन हो गए। अब एक जो बच गया कौन बच गया, सुमित, सुमित, गोपाल, गोपाल कहाँ पे बैठ जाएगा, गोपाल जो बच गया यहाँ पे बैठ जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, यानी कि ईशान यहाँ पे है, इसके ठीक बाईं ओर, यानी कि कौन हो जाएगा, हानि हो जाएगा, यानी कि ईशान के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, हानि बैठा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, कि ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, हानि बैठा है। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो 22 फरवरी 2024 में जो शिफ्ट 3 में जो रीजनिंग का 20 प्रश्न पूछा है उसका सॉल्यूशन करवा दिया हूं, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें 22 फरवरी 2024 के शिफ्ट 4 के रीजनिंग के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के 20 प्रश्नों के साथ। ओके।